सॉरी, फिर से लाइव पे कॉल आ गया और हमारा पूरा वीडियो डिलीट हो गया। आई एम सो सॉरी। ठीक है, मेरी बार बार लिंक टूटती है जिसकी वजह से। तो मैं कहाँ पे थी? हाँ, तो हमारा बाल जब हम इस तरीके से बाल ले रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो वो चीज़ ना हमारे बालों ऐसे ऐसे करो ना आप, तो रगड़ खा रहा है बाल। ठीक है, रगड़ खाएगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा लाइव डिस्टर्ब तो हो रहा है और आप भी डिस्टर्ब हो रहे हो, लेकिन आप लोग इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हो, आप आ रहे हो, उसको फिर से कनेक्ट कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू इतना प्रेम दिखाने के लिए। लेकिन मैं कुछ गलत नहीं बताऊंगी आपको। ठीक है, मैं भी आपका भरोसा जीतने के लिए ही इंस्टाग्राम पे नया नया कुछ डालती रहती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यही तो कमाना है मुझे जिंदगी में, और क्या ही कमाना है। चलिए, तो बालों को इस तरीके से करके हम ऐसे ऐसे करके ऐसे जब करते ना, तो देखो मैं भी नहीं कर रही हूँ, मैं बस ऐसे बता रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे अपना बाल प्यारा है। आप इसको इतना घिसोगे तो ये इसका जो पोर्स है ना, रगड़ की वजह से डैमेज हो जाएगा, और एक बार डैमेज हो गया ना तो कोई नहीं बचा सकता इन बालों को। फिर आपका जब नया बाल आएगा, नीचे आता 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 1.5-2 साल हो जाएंगे, फिर वो बाल में जान आएगी। ठीक है, तो हमको क्या नहीं करना है, बालों को बिल्कुल ऐसे रबिंग नहीं करना। रबिंग करोगे तो वो एक दूसरे से पोर्स टकराएंगे, और टकराएंगे घर्षण के कारण उनमें बहुत सारे स्प्लिटेंट्स, ड्राइनेस, और वो छिल जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज को आप ऐसे घिसते रहोगे ना तो धीरे धीरे छिल जाती है। तो वो अपने बालों के साथ मत करो, ये डेड स्किन है, डेड हेयर है। ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप इनके साथ जो चाहो वो करो। ठीक है, इन्हें बहुत प्यार करोगे तो ये बहुत अच्छे से रहेंगे। आप सबसे फर्स्ट स्टेप मैंने बताई थी, हेयर को पानी से धोना है। काय से धोना है? पानी से। सबको समझ आ गया? रिस्पॉन्स तो करो भाई, सबको समझ आया? हेयर को पानी से बहुत अच्छे से वॉश करना है। और पानी कैसा होना चाहिए? पानी गुनगुना होना चाहिए, ना तो ठंडा होना चाहिए ना ही गर्म होना चाहिए। समझ आ गया? रिप्लाई करो भाई, 1-2 रिप्लाई तो करो, समझ आनी चाहिए ना कि बात हाँ दिमाग में जा रहा है, भेजे में कुछ जा रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, अब हमें क्या करना है, हेयर को आपने पानी से अच्छे से धो लिया है। ठीक है, अब बारी है आपने क्या किया ना, अपना 30% गंदगी आपने पानी से निकाल दी अपने स्कैल्प की। अब पानी को तो आप जानते ही हो कि कभी पानी आपके इस हेयर को या किसी भी चीज को पानी डेंजर कर ही नहीं सकता, बिगाड़ ही नहीं सकता। पानी इतनी केमिकल फ्री चीज है, मतलब केमिकल से ही बनता है, H2O। ठीक है, लेकिन वो कभी नुकसान नहीं करता, पानी पीने में कभी नुकसान नहीं करता। ये तो आप जानते हो, इतनी बुद्धि तो आप में है। ठीक है, तो पानी एक ऐसी चीज है जो आपके हेयर को नुकसान ही नहीं कर रहा। तो नो केमिकल वाली फीलिंग तो आपको समझ आ गई होगी। अब आपको करना है, आपका 30% आपने हेयर को क्लीन कर लिया है। अब आपको करना है अदर काम, जो और गंदगी है ना, जो बहुत डीपली जाके बैठी है, जो फर्स्ट डे में ही अंदर चली गई थी और उसने बालों में गंदगी चालू कर दी, तो उस गंदगी को निकालना है। तो वो काम करेगा शैम्पू। शैम्पू यूज करते वक्त आप एक गलती कर रहे हो। वो गलती क्या कर रहे हो पता है? आप अपने शैम्पू को ले रहे हो, ऐसे ऐसे हाथ में घिसा और ऐसे ऊपर ही लगा दिया, बाल पे ही लगा दिया। आपको शैम्पू को लगाना है स्कैल्प के अंदर, समझ रहे हो? और उसको रबिंग कैसे करना है? ऐसे, इस फिंगर टिप से ऐसे 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 करके। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में। ये जो लाइव है ना, ये जेंट्स के लिए भी है भाई। ठीक है, तो ये चीज, ये फिंगर टिप क्या करती है, ये ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव कर रही है आपकी। बहुत सारी, ये मसाज टेक्निक है। ठीक है, मसाज टेक्निक तो नहीं है, लेकिन क्लीनिंग टेक्निक है। आप जब अपने स्कैल्प को इस तरीके से रबिंग करोगे तो स्कैल्प के जो पोर्स है ना, वो एक्टिवेट होंगे, और कई चीजें जो गंदगी है वो सर्कुलर मोशन से क्या होती है, गंदगी निकलना चालू करती है। ठीक है, अब जब वो गंदगी निकल रही है तो आप शैम्पू कैसे लगा रहे हो, ये चीज अभी और बताना बाकी रह गया है। शैम्पू को आपने पानी में घोलना है, ऐसा नहीं कि पूरा मग्गा भर दिया पानी से। थोड़ा सा शैम्पू, थोड़ा सा पानी, 1:1। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं थोड़ा और ज्यादा ले सकते हो, तो 1:2। मतलब शैम्पू आपका कितना होना चाहिए, उससे दुगना आपका पानी होना चाहिए, और फिर उसको आपको घोलना है पानी के अंदर। ठीक है, पानी के अंदर घोल के आपने उसको एक्टिवेट कर लिया, झाग बना लिया।
अब आपको अपना बाउल लेना है जिसके अंदर शैम्पू है, ठीक है, और उसको स्कैल्प पे डालते हुए सर्कुलर मोशन में इस तरीके से रबिंग करते हुए क्या करना है, क्लीन करना है। और इस पे नहीं डालना है, रेशम वाला बाल दिखता है ना मेरा, वैसा ही आपका मुझे बनाना है। तो आपको अपना शैम्पू इस पे नहीं लगाना है। समझ गए? ये बात क्लियर हो गई सभी को? हाँ बोलो जल्दी से। अगर ये बात क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ते हैं। आप जब शैम्पू को देखो, आपने पानी का यूज किया था ना पहली बार में, तो आपका स्कैल्प क्लीन हो गया, ठीक है। स्कैल्प क्लीन थोड़ा हुआ 30%, लेकिन उससे आपका हेयर भी क्लीन हुआ है। शैम्पू को बालों में नहीं लगाना है। शैम्पू को कहाँ लगाना है? मुझे रिप्लाई करो जल्दी से। शैम्पू को कहाँ लगाना है? जल्दी बताओ, शैम्पू को कहाँ लगाना है? बालों में लगाना है कि स्कैल्प पे? स्कैल्प लिखा आना चाहिए भैया, क्योंकि स्कैल्प इसका आंसर है। शैम्पू को कहाँ लगाना है? स्कैल्प। वेरी गुड, मतलब सीख रहे हो। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। चलो, एक रिप्लाई भी आ रहा है तो मेरा तो काम सफल हो गया। मतलब मुझे सुनने के लिए आप लोग बैठे हो, ठीक है। मेरा तो काम ही है सुनाना लेकिन सही डायरेक्शन में अगर मैं समझाऊंगी तो शायद आपको मजा आएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बात करनी है आपको? आपको अपना हेयर को आपको क्या नहीं करना है? शैम्पू नहीं लगाना है। आपको कहाँ लगाना है शैम्पू? अपने स्कैल्प पे, ठीक है। और जब लग रहा है ना कि आपका स्कैल्प बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है, वो आपको अंदर से फीलिंग आ जाएगी कि हाँ गंदगी सारी निकल गई। आपका स्कैल्प खुद बोल देगा अब मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, सारी गंदगी तूने निकाल दी अंकिता, थैंक यू सो मच। अब आपको अपने स्कैल्प को क्लीन करना है, ठीक है। गंदगी निकाल दी ना आपने, स्कैल्प को क्लीन करना है। कैसे करोगे? आपने चालू किया पानी डालना तो प्रोडक्ट माइल्ड हो गया। अब वो है ना हमारे रेशमी बालों में भी आ रहा है, ठीक है। रिंस कर रहे हो ना, तो रिंस के साथ साथ उसको भी निकालना है। और कैसे निकालना है? ऐसे ऐसे करके नहीं निकालना है भाई, आपको निकालना है ऐसे करके निकाल। कैसे? ऐसे करके। इससे क्या होगा? बाल रगड़ नहीं खा रहा, ठीक है। तो बाल के पॉट्स डैमेज नहीं हो रहे। थोड़ा टाइम दोगे ना, 3-4 बार प्रैक्टिस करो अपने हेयर वॉश को करने की। आपको क्या होगा ना, प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो अब आपने अपने बाल को क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद आपको इसको पानी से क्लीन करना है। बालों पे शैम्पू नहीं लगाना। जब आप स्कैल्प का शैम्पू क्लीन करोगे ना, तो वो ऑटोमेटिक बालों तक पहुंच जाएगा और जो गंदगी होगी उसको भी लेके चला जाएगा। अगर शैम्पू आप बालों पे ज्यादा लगा रहे हो ना, तो आपके बाल पोर ओपन कर देगा, है ना। और जितना पोर ओपन होगा ना, उतना बाल ड्राई भी होएगा, ठीक है। तो शैम्पू ने अपना काम कर दिया है। जब आप स्कैल्प को क्लीन कर रहे हो ना, तो शैम्पू यहाँ भी पहुंच के उसकी सारी गंदगी को बहा के ले गया है, ठीक है। और बालों को इस तरीके से क्लीन बिल्कुल नहीं करना, ना तो शैम्पू से, ना टॉवल से, ना किसी भी चीज से, ठीक है। अब हमारा हेयर पूरा क्लीन हो चुका है। इसके बाद की जो नेक्स्ट स्टेप है, बालों को टॉवल लेके ड्राई करना है। एक छोटा टॉवल रखो बाथरूम में हमेशा, उसको पूरा स्क्वीज करो। बाल है उसको इस तरीके से स्क्वीज करो, इस तरीके से पूरा पानी निकाल दो, ठीक है। इस तरीके से जितना पानी है ना सारा निकाल दो। मैं कोई रिप्लाई नहीं कर रही हूँ आपके क्वेश्चन के, क्योंकि मैं अगर उसको रिप्लाई करने लग गई ना, तो शायद मैं अपने उद्देश्य से भटक जाऊंगी। मुझे जो बताना है, जो मैं सिखाने है, पहले वो सिखा देती हूँ, फिर आपके क्वेश्चन मुझे करो आप मुझे। तो आपका ये हेयरफॉल का प्रॉब्लम की वजह से आप ऑयल पूछ रहे हो ना, तो वो सब मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब आपने इसको ऐसे कर दिया ना, पानी पूरा निकाल दिया। अब आपको बालों को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इस तरीके से, बाथरूम के अंदर बैठे बैठे, ठीक है। अब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। देखिए मेरा बाल इतना उलझा हुआ है, लेकिन जब मैं इसमें कॉम लगाऊंगी, क्योंकि मैंने प्रॉपरली हेयर वॉश किया है ना, तो मुझे दर्द होगा। हेयरफॉल तो होगा भाई, आप इंसान हो, हेयरफॉल तो होता ही है, ठीक है। इसके बाद ऐसा नहीं एक्सट्रीमली हेयरफॉल होगा, लेकिन मेरे को हेयरफॉल होने का एक और रीजन है कि मेरी जो बेटी है मोही, वो मेरे हेयर को ही पकड़ के सोती है। और जब वो हेयर को पकड़ के सोती है तो ऐसे में मेरे बाल वो खींचती है बार बार, मतलब क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो उस वजह से हेयर खींचती है ना। कई बच्चों की आदत होती है बाल पकड़ के सोने की, तो उस वजह से मेरा हेयर बहुत खींचे जाता है, तो वो रूट से टूट जाता है। तो उस वजह से मेरे बाल टूट रहे हैं, और इस मौसम में मोस्ट ऑफ लोगों के बाल टूटते भी हैं। आगे बढ़ते हैं। आपने बालों को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया।
इसके बाद आपको मास्क लेना है एक अच्छा ब्रांड का, एक या तो अच्छा ब्रांड का कंडीशनर लेना है। अब वो ब्रांड तो मैं आपको बताऊंगी ना, अब मैं इतना ज्ञान बांट रही हूँ तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना भाई। तो शैम्पू और कंडीशनर मैं आपको अच्छे से सजेस्ट कर दूंगी। मैं जो लिंक भेजूंगी उससे खरीद लोगे तो आपको जो मैं प्रॉफिट दे रही हूँ उससे थोड़ा सा प्रॉफिट मुझे मिलेगा, लेकिन चीज आप अदर लिंक से भी लोगे तो भी उतने की पड़ेगी और मेरी लिंक से लोगे तो भी उतने की पड़ेगी, लेकिन उसमें मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो उसमें आपका क्या चला जाएगा। चलिए मैं आपको ज्ञान दे तो रही हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। मास्क आपने लगा लिया अपने हेयर पे, कैसे लगाने, प्रोडक्ट को लिया हाथ में, ऐसे रब किया और फिर इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लगाना है, ना कि इस तरीके से। ये आदत बहुत गंदी है, इसको बिल्कुल छोड़ दो आप, ठीक है। फिर दूसरे साइड पे भी लगा लिया। अब बालों को पीछे करके इनका एक जूड़ा बना के छोड़ दो, छोड़ दिया कम से कम 5 मिनट। अब आप क्या करोगे इतनी देर, 5 मिनट, हमारे पास तो टाइम नहीं होता, हमारा बच्चा तो बाहर रो रहा है, अरे मुझे तो रोटी बनानी है, अरे मैं तो पूछ, इतने एक्सक्यूज भाई मत दिया करो। खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालो, टाइम से उठ जाओ ना, इतने आलसी क्यों होना है तुमको। टाइम से उठोगे तो सारा काम हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस टाइम के बीच हम हमारे हाथ पैर धो लेंगे, वॉशरूम नहाते वक्त हाथ पैर घिस लो, है ना, फेस क्लीन कर लो, फेस वॉश कर लो, फिर ब्रश कर लो, फिर थोड़े बहुत कपड़े होते हैं वो धो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इतना टाइम आप एक्सपेंड कर दोगे ना तो आपका कितना 5 से 10 मिनट इन चीजों में चला जाएगा और मास्क अपना काम कर जाएगा। जो आपके पोर्स ओपन हुए थे उसके अंदर मास्क पेनिट्रेट होके अपना असर दिखाना चालू कर देगा। तो 10 मिनट आपने मास्क लगा दिया तो ना तो वो पानी के साथ बहा, क्यों, क्योंकि आपने टॉवेल के साथ उसको ड्राई कर लिया था, ठीक है, तो वो पानी के साथ नहीं बहा। इसके बाद उसने वहां पे रिएक्शन स्टार्ट कर दी और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, आपका बाल ओरिजिनल में भी रेशम बन जाएगा। अब आपको अपने बालों को 10 मिनट के बाद वॉश कर लेना है। वॉश के बाद बाथरूम से बाहर निकलते ही, अगर आप, मैं तो नहीं कर पाती हूँ कि तुरंत ही मैं, क्योंकि गीले बाल कभी नहीं उछना चाहिए, कभी भी नहीं। जितना गीला बाल उछोगे ना उतना वो स्प्रिंग बन जाएगा और उतना ही टूटेगा भी। बालों को हमेशा इंतजार करो सूखने का। अगर आप इंतजार नहीं कर सकते हो तो ड्रायर का यूज करो, और ड्रायर करने के बाद आप अपने बालों को सुलझा सकते हो क्योंकि वो 100% ड्राई हो गए। एक और बात का ध्यान रखना है, बालों को सीरम लगा लो, चाहे आप 3 दिन तक हेयर वॉश नहीं कर रहे हो, चाहे आप 2 दिन तक हेयर वॉश नहीं कर रहे हो, सीरम तो आपको हर रोज लगाना चाहिए। उससे बालों में एक अलग से प्रोडक्ट चला जाता है, तो एक अलग से चिकनास आ जाती है, एक अलग से शाइन आ जाती है, एक अलग से जान आ जाती है, जिसकी वजह से वो और इजीली सुलझ जाता है। तो ये चीज आप अपने बालों पे डेली करने लग गए तो समझ लेना कि आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली है, क्योंकि हर कोई सुंदर दिखना चाहता है ना। तो अगर सुंदर आप कायदे से दिखोगे, आप एक कायदे से काम करना चालू करोगे तो आप बहुत अच्छे लग जाओगे एक टाइम के बाद। सब मुझसे पूछते हैं, इसीलिए मैं आके आपको मेरा रूटीन शेयर किया है, ठीक है। तो ये मेरा रूटीन है। अब ये कर्ली हेयर का रूटीन भी यही सेम फॉलो होगा। अगर कोई ज्यादा बाल ऐसा पतला है तो भी सेम रूटीन फॉलो होगा। कैसा लगा आपको मेरा ये लाइव सेशन, मुझे बताओ, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगा तो मैं ऐसे ही मोटिवेशनल लाइव को आपके पास लेके आती रहूंगी, आपकी समस्या का समाधान करूंगी। क्यों, क्योंकि मुझे मैसेजेस आ रहे थे, मुझे कॉल भी आ रहे थे और मुझे सजेशन सब पूछ रहे थे, आप क्या यूज करते हो, आप क्या यूज करते हो। क्या होता है ना, क्या यूज करते हो मैटर नहीं रखाता है, कैसे यूज करते हो मैटर रखाता है। तो इसीलिए मैं लाइव आई, मैंने आप सभी को एजुकेट किया एंड धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं चाहती हूँ कि छोटे से बड़ा बच्चा भी है ना तो वो एजुकेट होगा, तो कहीं ना कहीं वो मुझे याद रखेगा, है ना, कहीं ना कहीं उसकी मेमोरी में मैं रहूंगी, यार अंकिता दीदी ने ऐसा बताया था। बस यही सुनना चाहती हूँ मैं कि अंकिता दीदी अगर कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन का एक अच्छी चीज सिखाने के लिए एक हिस्सा बनी है ना तो जिंदगी सफल हो गई अंकिता की। थैंक यू सो मच। शैम्पू और ऑयल मत लगाओ, क्योंकि 3 दिन में आपका स्कैल्प पे ऑयल आ ही जाता है। अगर आप 14 साल से ज्यादा बड़े हो तो ऑयल लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं लगाना चाहिए तो हर चीज में इस लाइव में नहीं बता पाऊंगी, मैं बहुत सारे लाइव में बता चुकी हूँ। बट आपको अगर प्रोडक्ट का सजेशन चाहिए तो मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा ना मैं लिंक भेज दूंगी।
और उसी लिंक से खरीदना, ठीक है? एक ईमानदारी तो कर लेना भाई। इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस करते हो ना तो बड़ा खुशी मिलती है। एक और काम कर दिया करो, मेरी रील्स पे कमेंट कर दिया करो, उसे शेयर कर दिया करो, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग, मैं बहुत बड़े बड़े लेवल तक जाना चाहती हूँ, मतलब ऐसे गंदे वाले नहीं, अच्छे वाले लेवल तक, ताकि जैसे आप मुझे प्रेम देते हो ऐसे बहुत सारे लोगों का प्रेम मिले। आशीष, हाँ जानती हूँ ना, बहुत अच्छे से जानती हूँ, सबको जानती हूँ, ये सब मेरे साथ पड़े हुए हैं। 40 प्लस के लिए कुछ बताइए। ये 40 प्लस वाले भी कर सकते हैं। होममेड हर्बल ऑयल सही है यार? नहीं, हेयर देखो, ऑयल तो किसी के लिए, मतलब 14 साल के बाद आपको ऑयल लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों लगा रहे हो भगवान जाने। मैं इतना डीपली कैसे समझाऊं आपको, हर बार बोलती हूँ मैं ऑयल मत लगाओ, आपकी तो सफल ही है यार। अरे भाभी क्या बात है। तो देखो, मेरा लाइव आने का सिर्फ एक उद्देश्य था कि मैं लाइव आके आपको एजुकेट करूं, मोटिवेट करूं, और आप मुझे उसके प्रति प्रेम दें, मुझे थोड़ा सपोर्ट करें, तो मैं और भी नॉलेजेबल वीडियोस आपको दूंगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि 41 लोग लाइव देख रहे हैं इस सेशन को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मुझे जाना चाहिए, मुझे सलोन जाना है, बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं। एंड अगर आपको भी सलोन कोर्स सीखना है तो आप हमारे सलोन आ जाओ, अभी बहुत अच्छा टाइम है, अभी ये फ्री टाइम चलता है, इसमें हम बहुत अच्छे से सिखा देते हैं, ठीक है? जिसको भी सीखना है, कुछ करो अपनी जिंदगी में तो सफल हो जाएगी जिंदगी। सिर्फ रोटी सब्जी तक सीमित मत रहो, बाहर निकलो, कुछ अच्छा करो, ठीक है? जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।